खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा फिर मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर यह तौफीक बख्शी कि हम उसके जिंदा कलाम को मिलकर खोलें, उसमें से सीखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस वक्त एशियाई ममालिक में पाम संडे है और ये कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक वो दिन है जब हमारे खुदावन यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। उनकी मसलूबियत से तकरीबन 6-7 दिन पहले का ये वाकया है जो कि कलाम मुकद्दस में है। आज थोड़ी देर हम खुदावन के कलाम को खोलेंगे और मिलकर इसमें से सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कलाम मुकद्दस को यानी कि अपनी बाइबल को खोल लें, और अगर आपके पास अभी तक बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके हाथों में नहीं तो अपनी बाइबल जो है उसे ले लें और आप मेरे साथ मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावन यसु मसीह की अंजील और उसके 11वें बाब को निकाल लें। हम 11वें बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत तक मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बस वो गदही के बच्चे को यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आल में बाला पर होशना। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को बख्शा कि वह तेरे हजूर खुदावंदा फराहम हो। दूर और नजदीक से खुदावन इस वक्त लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए से खुदावंदा इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं खुदावन, जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं तो तू हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक बख्श, और खुदावंदा सिर्फ समझने की नहीं बल्कि इस पर अमल करने की भी खुदावंदा तौफीक बख्श। ऐ बाप, मैं नहीं तू बोल, तू मेरी जुबान का जिम्मा ले। और खुदावन मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से बहुत सारा फल जो है वो खुदावंदा बहुत सारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। आए खुदावन तू इस दुआ को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन की इस जमीन पे बहुत सारे बादशाह, अंबिया, हाकम जो हैं वो आए, और बहुत सारे जो हाकम हैं, सदूर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो इलाके हैं दुनिया में वहां पर उन्होंने विजिट किए, दौरे किए, और इसमें चंद मशहूर जो हैं वो अमेरिका के सदर निक्सन और इसके अलावा कुछ और सदूर के भी हैं, और मिलियंस ऑफ जो लोग थे इन के इस्तकबाल के लिए निकले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे जो विजिट थे ये शायद ही किसी को अब याद होगा, अनलेस किसी ने खास उस पर रिसर्च करनी हो या उसके बारे में जानना हो, तो तभी वो इस बात को देखते हैं, गौर करते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक बादशाह एक शहर में दाखिल होता है, और आज 2000 साल गुजरने के बावजूद उसका वो जो विजिट है, वो जो दौरा है उस शहर का, वो आज भी दुनिया को याद है, और सिर्फ याद ही नहीं बल्कि उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। मेरा मतलब खुदावन यसु मसीह का एक बादशाह की तरह शहर यरूशलेम में दाखिले से है, और आज जो कलीसिया है उसको पाम संडे के नाम से जानती है, और पूरी दुनिया में उसके लोग जो हैं
उसके उस विजिट को, यरूशलेम में उसके उस दाखिले को याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, वो उसे मनाते हैं। और जो अभी पैसेज या हवाला हमने अभी खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, उसका ताल्लुक उसी से है। और आज हम थोड़ी देर के लिए मसीह के यरूशलेम में दाखिले यानी कि उसकी आमद, उसका वादाना इस्तकबाल और यरूशलेम में उसके दाखिले या आमद का मतलब और मकसद, और फिर उस के इस विजिट के जो नताइज हैं, लोगों का जो रवैया है, और उसके इस दाखिले का दुनिया और बनी नो इंसान की जो जिंदगी है, इंसानी जो तारीख है, उस पर क्या असरात जो हैं वो हुए, उन पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। दुनिया में जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे बादशाहों, हाकिमों, उमरा, उल्मा और सूरमाओं पर कुतुब लिखी गई हैं और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। सिकंदर आजम से नेपोलियन बोनापार्ट तक, मौजे तुंग से मलका विक्टोरिया, मलका एलिजाबेथ और मौजूदा जो हाकिम हैं उनके बारे में भी, दूसरे जो मजाहिब के रहनुमा हैं या लीडर हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, जो उन्होंने अचीव किया अपनी जिंदगी में, उसके बारे में मेरे अजीजों हमें लिखा हुआ मिलता है। उनकी जो कामयाबियां हैं, उन्होंने क्या काम किए, उनके बारे में भी लिखा है। और ये सब कुछ वो है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया और उसको तहरीर किया गया। लेकिन ये जो बादशाह है जिसकी जिंदगी जो है वो मुख्तसर कर दी गई, यानी कि तकरीबन 3-3.5 साल की जिंदगी, इस 3 साल में कोई जंग नहीं लड़ी, कोई फौज नहीं बनाई, कोई सियासी पार्टी जो है वो नहीं उसने तरतीब दी। और 3 साल की जिंदगी जब खत्म होती है तो मरने के बाद इसका असल मिशन जो है वो शुरू होता है। दूसरों ने जो अपनी जिंदगी में अचीव किया उसके बारे में हमें लिखा हुआ मवाद मिलता है। ये बादशाह जो है, ये जब अपनी जमीनी जिंदगी को खत्म करते हुए वापस आसमान पर जाता है, तब इसका मिशन जो है वो शुरू होता है। गो यीशु जिस मकसद के लिए आया वो उसने पूरा किया, लेकिन उसका जो पैगाम है उसको पूरी दुनिया में लेके जाने का जो मिशन है उसकी मौत के बाद शुरू होता है। और कहते हैं कि when he was born he started a commotion, और आज फिर जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है then he starts another commotion, एक और हंगामा, एक और शोर जो है वो होता है। और लोग पूछते हैं, आपने आज इस मैसेज में मेरे साथ रहना, अपने आप को तसव्वुर करें, इस पिक्चर करें कि आप इस वक्त यरूशलेम में हैं, लोग जो हैं वो यीशु के साथ हैं, नारे लगा रहे हैं और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर यीशु उस जानवर पर सवार है। अपने आप को पिक्चर करें कि आप वहां पर हैं और लोग जो हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं, जिनको पता नहीं कि ये कौन है, क्यों लोग चला रहे हैं, रोशना के नारे लगा रहे हैं, क्यों इब्ने दाऊद के नारे लगा रहे हैं। कुछ कहते हैं ये गलील का नबी है यीशु, और कुछ कहते हैं कि ये दाऊद की असल से है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु को मालूम है, और मालूम होते हुए भी वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है। उसने शागिर्दों को आगाह भी किया, लेकिन फिर भी वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी से चला रहे हैं, अपने कपड़े जो है उसके रास्ता में मेरे अजीजों बिछा रहे हैं, अपने चद्दर, शाउल, अपने सर को कवर करने वाला मामा खुशी के साथ कपड़े उसके उस जानवर के कदमों में बिछा रहे हैं जिस पर मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो सवार है। खुशी से नारे लगा रहे हैं। और ये
जो कपड़े हैं मेरे अजीजों, ये जिस्म को ढांपने के लिए, लेकिन आज उनको इसकी फिक्र नहीं, बल्कि मनजी आलम दो जहान का जो मालिक है उसके कदमों में अपने कपड़े जो हैं बिछा रहे हैं, और वो जानवर जो है उस पर गुजर रहा है, वो उसकी हमदो सना और तमजीद जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ऐ बिनते सहून नहाय शादमान हो, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये वो सारे यहूदी हैं मेरे अजीजों जो शरीयत से वाकिफ हैं, जो पुराने अहदनामा से वाकिफ हैं, जिन्होंने ये पढ़ा सुना और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका मसीहा जो है वो आएगा। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, नारे लग रहे हैं, लोग खुश हैं, एक जोश का आलम है, और दूसरी तरफ जिसके लिए सब कुछ हो रहा है उसका दिल उदास है, उसका दिल मेरे अजीजों गमगीन है, उसको यरूशलेम पर तरस आ रहा है, उसे यरूशलेम पर प्यार आ रहा है, और उसे अपने अल्फाज जो हैं वो याद आ रहे हैं, वो अल्फाज जो उसने कहे कि ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है, जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती है, जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। उसको अपने ही अल्फाज मेरे अजीजों याद आ रहे हैं, उसका दिल उदास है, क्योंकि he knows what's gonna happen, what will happen, he is aware of all this। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मेरे अजीजों वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, सब कुछ जानते हुए भी। क्या मैं और आप, जब हमारे सामने सब कुछ हो, हमें पता हो कि ये जो सफर है, ये जो मुश्किल की घड़ी है, इसके बारे में मुझे मालूम है, तो फिर क्या मैं जानते हुए भी क्या यीशु की खातर वो करने के लिए तैयार हूं? उसको पता था कि क्या होने वाला, लेकिन फिर भी वो अपने आसमानी बाप की जो मर्जी है उसको पूरा करता है। मेरे अजीजों गौर करें, आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है। मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए एक बात रखना चाहता हूं। आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, टीवी, रेडियो और मुख्तलिफ जो जराए हैं, सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता है, इट इज वेरी एडवांस्ड। और क्या होता है, मैं और आप जानते हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए अच्छे से अच्छे सेल्समैन को हायर करती हैं, उनकी कमर्शियल रन होती है, बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, ना सिर्फ सेक्युलर वर्ल्ड में बल्कि जो मजहबी अदारे हैं, जो मजहबी लोग मजहब की खिदमत करते हैं, वो भी अपने क्रूसेड्स के लिए बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, और हर एक की ख्वाहिश और कोशिश है कि वो लोगों की जो तवज्जो है उसको हासिल करे। दे वांट अटेंशन, वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहते हैं मेरे अजीजों। और इस हजूम में जो कंज्यूमर है उसके कानों में चारों तरफ से मुख्तलिफ तरह की आवाजें आ रही हैं, सब उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं और उसे बताना चाहते हैं दे हैव द बेस्ट फॉर देम, दे हैव द बेस्ट फॉर हिम और हर। तो ये जो आवाजें हैं मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी सुनते हैं। उस दिन इसी तरह की आवाजें थी, कोई होश ना चला रहा है, कोई कुछ जोश के साथ कह रहा है, और सब जो है मेरे अजीजों वो जो ग्रोह यरूशलेम में आ रहा है उसमें उसके साथ शामिल हैं, और वो सब अपनी मर्जी से उसके साथ है मेरे अजीजों। और इन आवाजों के हजूम में वो जिसके लिए सब कुछ हो रहा है मेरे अजीजों, उस दिन जब सब ये मुख्तलिफ तरह की आवाजें और नारे लगा रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, उसकी तवज्जो अपने मजेस्टिक बाप की आवाज पर लगी हुई है। इन आवाजों के झूम में वो अपने आसमानी बाप की जो आवाज है उस पर तवज्जो किए हुए है मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी आज के ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आज की मुख्तलिफ आवाजें जो हमें बुला रही हैं, इनसे कता नजर ना तो अपने दिल की बात पर गौर करें, ना दूसरी आवाजों को सुने, बल्कि सिर्फ उस आसमानी बाप की आवाज को सुने जो उसने मेरे लिए और आपके लिए
यहां पर इस किताब में तहरीरी शक्ल में भी हमें दी है मेरे अजीजों। यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो उस गिरोह की है जो यरूशलेम में उसके साथ दाखिल हुआ है। और ये वो गिरोह है मेरे अजीजों जिसमें शागिर्द हैं। और इससे पहले हम जानते हैं, दाखिले से पहले बैतनिया में क्या वाकया हुआ। यीशु ने लाजर को जिंदा किया और हो सकता है वो बहुत सारा हजूम जो यरूशलेम के में यीशु के साथ दाखिल हो रहा है वो भी हो। यीशु के शागिर्द हैं, मरियम और मार्था है, और उसके साथ वो सारा हजूम, वो सारे लोग जो यीशु को जानते हैं उसके साथ हैं। नारे लग रहे हैं, नबियों की जो बातें हैं उन्हें याद आ रही है, काहिनों ने जो कहा उन्हें याद आ रहा है कि एक मसीह आएगा। मसीहा का सब इंतजार कर रहे थे कि वो मसीहा आए और उन्हें रहाई दे। और ये सारे उसी खुशी में मेरे अजीजों नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या होता है, हम देखते हैं कि ये हजूम, ये गिरोह जो है ये शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। शहर के अंदर एक और बड़ा गिरोह है। ये वो गिरोह है जो तजारत के लिए आया हुआ है। यहां पर वो लोग हैं जो ईद फसा मनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यरूशलेम से हैं, वहां की सरजमीन से हैं, और ये हैकल के अंदर हैं। वहां पर जो ताजर हैं वो भी हैं, और वो लोग भी हैं जो इबादत के लिए आए हैं। और एकदम वो इस जोर की जो आवाज है उस पर गौर करते हैं। और अब जब वो नारों को सुनते हैं, जब कहा जाता है कि होशना इब्ने दाऊद जो है वो आ रहा है, तो वो भी एकदम समझते हैं कि आखिर वो मसीहा आ गया जो हमें रूमी गवर्नमेंट से रहाई देगा, जो सारी हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। जो टैक्स की वजह से लोग दबे हुए थे, जिनकी जमीनें छीन ली गई थी, जो मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन में थे, वो भी अब इस गिरोह के साथ, ये गिरोह बाहर से अंदर आ रहा है, ये गिरोह जो अंदर है ये बाहर आता है, और दोनों गिरोह मिलकर यीशु के नारे लगा रहे हैं, खुशी से नारे लगा रहे हैं मेरे अजीजों। और मरियम और मार्था जो उसके साथ, उनके साथ जो लोग आए थे जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, वो यीशु की कुदरत और जलाल को फिल हकीकत समझते थे। वो ये ईमान रखते थे कि ये यीशु नासरी जो है यही मसीहा है। लेकिन वो गिरोह जो अंदर है वो इस बात से कतई नजर कि यही वो मसीहा है, वो इस सूरत में नारे लगा रहे हैं। इस वजह से नारे लगा रहे हैं कि उन्होंने सुना कि ये दूसरे क्या कह रहे हैं, और कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है, लिहाजा वो यही समझ रहे हैं कि फाइनली द किंग द मसाया हैज कम। और फिर हम देखते हैं कि यीशु जो है वो अपना ध्यान, अपना उसका जो ख्याल है, उसकी जो तवज्जो है वो अपने बाप की तरफ लगी हुई है। और मेरे अजीजों हम देखते हैं कि वो दूसरा गिरोह जो अंदर वाला है वो बाहर वाले गिरोह के साथ मिलकर यीशु को रिसीव करते हुए अंदर लेके आता है। और जिस तरह बैतनिया का गिरोह जो यरूशलेम वालों के शोर सुनकर होशना का नारा लगाता है, वो भी उनके साथ खुशी के साथ मिल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जिस तरह कलाम मुकद्दस में चारों अनाजील में लिखा है कि मरकज जो है वो उसे इब्ने दाऊद के तौर पर, सन ऑफ डेविड के तौर पर पेश करता है। मत्ती के इंजील में उसे इब्ने दाऊद और आलम बाला पर उसकी दाऊद की जो असल है उसमें से है उस तरह पेश करती है। और फिर यूहन्ना की जो इंजील है वो उसे ब्लेसेड किंग या किंग ऑफ किंग की तरह पेश करती है। और हम देखते हैं कि लूका उसे खुदाबंदों का खुदाबंद के तौर पर पेश करता है। ये सुलह का बादशाह है। आलम बाला पर जलाल के अल्फाज जो है हमें इन इंजील में मिलते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो यीशु की पैदाइश पर जब फरिश्तों ने कैरल की तो उन्होंने ये अल्फाज कहे गाए मेरे अजीजों। गर्ज यीशु के जितने भी टाइटल हैं उनको यहां बयान किया गया है। और दोनों गिरोह जो हैं वो पुराने अहदनामे की तिलावत करते थे। याद रखिए अभी नया अहदनामा नहीं तहरीर में आया, वो तो यीशु की आसमान पर जाने के बाद आया। तो अभी पुराने अहदनामा के मुताबिक जो उन्होंने पढ़ा सीखा उसके मुताबिक उनका ईमान था कि मसीहा जो है वो उन्हें आकर रहाई देगा, रूमी हुकूमत के जुल्म से उन्हें रहाई देगा। उनको उम्मीद थी कि वह रोशनी की जो किरण फूटने वाली है, फाइनली इट हैज हैपेंड। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक ड्रामाई
एक ड्रामेटिक सिचुएशन जो है वो होती है। याद रखें कि मिस्र से रहाई के बाद जब वो वादे की सरजमीन पर आए, जब खुदावन ने रास्ते में उन्हें शरीयत बख्शी, उन्हें शरीयत दी, मूसा ने उन्हें बताया कि भाइयों में से, तुम्हारे भाइयों में से एक नबी जो है वो बर्पा करेगा, और वो जानते थे कि वो मसीहा है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये जो ग्रोह है मेरे अजीजों अंदर, ये फिल हकीकत लिटरली एक बादशाह यानी कि इस यीशु को बादशाह समझते हुए इस बात का इंतजार कर रहा था कि अब यीशु जो है वो रूमी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करेगा और अपनी जो बादशाही है उसको कायम करेगा। लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होता है, जब यीशु ने हैकल के अंदर आकर कोई सियासी बयान नहीं दिया, रूमी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कही, कोई प्लेटफॉर्म तरतीब नहीं दिया, तो क्या हम देखते हैं, हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ये जो गिरोह है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मेरे अजीजों याद रखें, एक गिरोह है जो फिल हकीकत यीशु के साथ है और यीशु के शागिर्द हैं, जो फिल हकीकत यीशु को मसीहा मानते हैं, और दूसरा जो गिरोह है वो पतरस के नजरिए को सपोर्ट करता है। और ये दूसरा जो गिरोह है ये लिटरली बादशाह का इंतजार कर रहा था, और फिर जब उनकी मर्जी के नताइज नहीं निकलते तो फिर क्या होता है। हमने अभी पढ़ा और सीखा कि वो नारे लगा रहे हैं कि होशना होशना के नारे लगा रहे हैं और बादशाह को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जब उनकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं निकलता तो मेरे अजीजों उनका नारा बदल जाता है। ऐसे ही लोगों के नारे बदल जाते हैं। क्या होता है, उनका जो स्लोगन है वो चेंज हो जाता है। जब ये गिरोह जब ये नारा लगा रहा था, जब यीशु यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था कि सेव अस, होशना का मतलब है हमें बचा, सेव अस, यही गिरोह जब इनकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं निकलते तो चंद दिन के बाद इनका नारा बदल जाता है और इनका नारा होता है इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। आपने देखा जब इंसान की मर्जी के रिजल्ट नहीं निकलते तो इंसान अपने नारे बदल लेता है, मतलब उसकी सोच और ख्याल जो है वो बदल जाता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि जो रिजल्ट है उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। लेकिन मेरे अजीजों, हैज ए ईमानदार हमें यीशु की मर्जी के जो रिजल्ट है उनका इंतजार करना चाहिए। और यहां पर यही होता है मेरे अजीजों, लोगों की तौक़ुआत के मुताबिक जब रिजल्ट नहीं निकलते तो ये वो बादशाह जिसे खुशामदीद कहा गया उससे चंद दिनों के बाद यही गिरोह है जो उसे रिजेक्ट करता है और सलीब देने के नारे लगाता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या मैं और आप भी, पूछना चाहता हूं, क्या मैं और आप भी इस गिरोह से ताल्लुक तो नहीं रखते? दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक। When the results are not what we want, we should not give up, but trust on Him. हमें उसका इंतजार करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए। ये वो हैं जो कपड़े बिछा रहे थे और दरख्तों की जो पत्तियां हैं उसके सर पर यूं रख रहे थे ताकि उसके सर पर साया हो। मेरे अजीजों, ये वो हैं जो गधी के बच्चे पर कपड़े, जो उसके पांव पे कपड़े बिछा रहे थे ताकि उसे तकलीफ ना हो। और यही चंद दिनों के बाद मेरे अजीजों उसके सर पर कांटों का ताज रखने की बात करते हैं। चंद दिनों के बाद यही लोग उसको मसलूब करने की बात करते हैं। यही लोग उसके हाथ और पांव में कील गाड़ते हैं। वो जो उस बादशाह की गद्दी, उस बादशाह को गद्दी और तख्त पर बैठा रहे थे, मेरे अजीजों चंद दिनों के बाद उसे कब्र में उतारने की जो बात है वो करते हैं और नारे लगाते हैं। क्यों? नताइज के बरखिलाफ ये सब कुछ होता है। उसकी वजह यह है कि इंसान चाहता है कि हमेशा मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट निकले। और जब रिजल्ट हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं निकलते तो मेरे अजीजों फिर हम अपना इंटरेस्ट जो हमारा है उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं निकलते तो फिर हमारे नारे जो हैं, स्लोगन, जो हमारे ख्यालात, हमारी सोच है वो बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो
जिन्होंने फिल हकीकत को मसीहा माना, उन्होंने अपना नारा और अपना स्लोगन जो है वो बिल्कुल नहीं बदला। सवाल यह है कि मेरा और आपका ताल्लुक किस गिरोह से है? क्या उस गिरोह से जिनकी मर्जी के मुताबिक जब रिजल्ट ना निकले तो उन्होंने अपना नारा बदल दिया, या हमारा ताल्लुक उस गिरोह से है कि रिगार्डलेस व्हाट वो मेरा सेवियर और मेरा मसीहा है, और चाहे जैसे भी नताइज निकले जिंदगी में किसी भी चीज के बारे में, मैं हमेशा खुदावन की मर्जी के मुताबिक जो रिजल्ट होंगे उसको ही मानूंगा और मानूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहते हैं इन इंग्लिश में माई वे और हाईवे, रिमेंबर, ना तो माई वे नीदर हाईवे बट हाउ जीसस वांट्स। हमें यीशु के बारे में जिस तरह वो चाहता है उसको याद रखना चाहिए। याद रखें, उसने मुझे और आपको बहुत बरकतें दी हैं, उसने मुझे और आपको बहुत ब्लेसिंग दी हैं। वो कुछ भी नहीं लेके आया था। आज मेरे और आपके पास बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, सवारियां हैं, हम इन चीजों को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको सवारी के लिए भी मेरे जीजो गधी का बच्चा जो है वो भी उधार लेना पड़ा। आज चर्च के बड़े बड़े पुलपट हैं, मेगा चर्च है, खूबसूरत चर्च है, लेकिन मेरे जीजो वो कलाम करने के लिए उधार की कश्ती पे बैठकर कलाम करता है। आज मेरे और आपके पास बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, खूबसूरत ब्लेसिंग है मेरे जीजो, लेकिन उसको फंसा के लिए भी एक कमरा जो है उधार लेना पड़ा। आज अपनी बच्चों की पैदाइश पर लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चाहते हैं कि उनके बच्चों की वलादत हो, लेकिन मेरे जीजो वो जो दुनिया का खालिक और मालिक है उसको सराय में भी जगह ना मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग मरने के बाद बड़े बड़े मकबरे बनाते हैं, खूबसूरत कब्रों को डेकोरेट करते हैं, लेकिन वो जो खाल के जो दो जहान है, जिसने मुझे और आपको सांसें दी हैं, वो जब चाहे सांस तलब कर सकता है। जब वो आया तो उसे कब्र भी उधार की मिली। मेरे जीसो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन यीशु आज इस पाम संडे पर मुझसे और आपसे ये सवाल करता है कि तेरा ताल्लुक किस गिरोह से है। चर्च, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि गौर करें कि हमें खुदा ने क्या क्या दिया है, क्या क्या ब्लेसिंग है। इस पाम संडे को एक आम एतवार की तरह मत बसर करें, मत आज के जो मैसेज है उनको एक आम मैसेज समझें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पाम संडे फिल हकीकत मेरे और आपके ख्यालात और सोच बदलने का दिन होना चाहिए। आज खुदावंद चाहता है कि मैं और आप अपने ख्याल के बारे में सोचें, अपने कदमों के बारे में सोचें, जो रूहानी स्टेप्स हैं उनके बारे में सोचें। आज मुझे और आपको फैसला करना है कि मेरा और आपका ताल्लुक किस गिरोह से है। मैं और आप कौन सी आवाजें सुनते हैं। आज मुख्तलिफ तरह की आवाजें पुलपट से भी आती हैं, बाहर से भी, सेकुलर वर्ड से भी आती हैं। सवाल है कि मैं और आप किन आवाजों पर ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये कहानी मैंने पहले भी एक दफा अर्ज की थी, और इसको कि एक बाप था और उस की 6 साल बच्ची थी, और वो जो बाप था वो कोई काम कर रहा था, और वो जो बेटी थी वो उसे बहुत ज्यादा सता रही थी। तो वो क्या करता है, उसे एक पजल देता है, और वो पजल क्या है, उसके एक तरफ दुनिया का नक्शा है, और वो सारे जो उसके पजल के जो डॉट्स हैं उनको वो यूं बखेर देता है, सोचता है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा छोटी बच्ची को इस तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए, उतनी देर में मैं अपना काम कर लूंगा। क्या होता है कि वो बच्ची 5 मिनट में सारी पजल जो है बना के उसे ले आती। एंड ही वाज सरप्राइज, उसका बाप बड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी जल्दी उसने पजल कैसे बना ली। तो वो कहती है कि इस पजल के दूसरी तरफ यीशु मसीह की, जीसस की तस्वीर थी, तो आई गॉट जीसस राइट, everything went right. When Jesus is right in our life, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब सब कुछ जो है मेरी और आपकी जिंदगियों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। खुदावन यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा उस्ताद है जो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आए। आपको अगर पता हो तो पुराने वक्तों में जब उस्ताद यूं चलते थे, जो शागिर्द थे वो उस्ताद के पीछे पीछे चलते थे, और जो उस्ताद के कदमों की धूल होती थी वो शागिर्दों के ऊपर पड़ती थी। काश ऐसा ही मेरी और आपकी जिंदगी में आए कि मेरा और आपका उस्ताद आगे आगे चले, और उसकी मोहब्बत और उसके प्यार की
जो धूल है, मेरा मतलब है जो ब्लेसिंग है, उससे मैं और आप कवर हो जाएं। आज सोचने का वक्त है कि मेरा और आपका ताल्लुक किस गिरोह से है। क्या मैं और आप हर तरह के हालात में जो नताइज हैं उनको यीशु के नाम पर कबूल करने के लिए तैयार हैं, या मैं और आप चाहते हैं कि यीशु हमारी दुआओं का जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह जवाब दे। और बहुत दफा देखा गया है जब दुआ का जवाब नहीं आता या दुआ के आंसर में जवाब में देर है तो लोग जो है चढ़ जाना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साबित कदमी से यीशु के पीछे चलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मेरी सुने। मैं आपके लिए बल्कि पढ़ देता हूं, दूसरी तवारीख है, और दूसरी तवारीख में खुदावन के जिंदा कलाम में उसके 7वें बाब की चंद आयत है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। यूं लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी तकलीफ परेशानी की मेन वजह यही है कि हम बहुत सारी जो बाहर दुनिया की आवाजें हैं, जो सेकुलर वॉइसेस हैं, उन पर ध्यान देते हैं और हमारे खुदावन यीशु मसीह की जो मैजेस्टिक वॉइस है उस पर ध्यान नहीं देते। लोग दुनिया और दुनिया का जो डेटा है उस पर तवज्जो देते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में जो सारी बातें लिखी गई हैं जिनका जवाब इसमें है, इस पर तवज्जो नहीं देते। इसको पढ़ने से कासर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कलाम मुकद्दस में अभी जो हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा है, साफ पता चलता है कि खुदा कहता है कि मेरे लोग अगर खाकसार बनकर हलीमी और फ्रोतनी, खाकसारी का मतलब है जमीन पर बैठ जाना, जमीन पर खाक पर बैठ जाना, खाक की मानद हो जाना। जिस तरह पांव की मट्टी होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं मेरे जीजो, इसी तरह अपनी जो वैल्यू है उसको भूल जाए, बिल्कुल भूलकर यीशु के कदमों में आ जाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, शर्त यह है कि हम सिर्फ यीशु की आवाज पर तवज्जो दें और जो भी नताइज हमें यीशु देता है उस पर अमल करें, उनको कबूल करें और दिल से करें। एवरीथिंग विल बी राइट। काश खुदावन इस पाम संडे पर, इस खजूरों के एतवार पर, 2023 के इस खजूरों के एतवार पर मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम उसकी आवाज पर ध्यान दें, उसकी मर्जी के जो नताइज हैं उनको दिल से कबूल करें और खाकसार बनकर उसके आगे झुकें, ताकि वो ना सिर्फ हमें ब्लेस करे, हमारी कौम को ब्लेस करे। जिन ममालिक में हम रहते हैं, ईमानदारों की वजह से उन ममालिक में बरकतें जारी रहें, वहां अमन और सुकून हो। काश खुदावन हमारी जिंदगियों में ऐसा देखे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावन हम तेरे नाम से कहलाते हैं, तो भी खुदावन इस दुनिया में रहते हुए हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इन चैलेंजेस में तू हमें तौफीक बख्श के हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे, तेरी सलीब की तरफ लगा रहे। हमारे कान खुदावन सिर्फ तेरी आवाज को सुने। काश हमारे कान तेरी आवाज सुनने के लिए तरसे आए खुदावन। ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हमारी जिंदगियों में चाहे किसी भी तरह के हालात आए, किसी तरह की सिचुएशन आए, हम खुदावंद सिर्फ उन्हीं रिजल्ट, उन्हीं नताइज को कबूल करें जो तेरी तरफ से खुदावंद हमारी जिंदगियों में है। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमें इन दिनों में साबित कदमी से खुदावंदा अपने पीछे चलने की तौफीक बख्श। ये दुआ तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र है आज के दिन के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज इस पाम संडे पर मैं और आप मिलकर अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें मेरे अजीजों। लेट्स पे अटेंशन टू हिज मैजेस्टिक वॉइस। इस खुदावंद के जिंदा कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, और वो जो अभी तक मेरे अजीजों फैसला नहीं कर पा रहे, काश खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, आपको बरकत दे, ताकि आप उनको सलीब के पास
लाने का बायस हो गए। May God bless you. We'll see you soon.